हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने परिवार के साथ में व्यस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की मेरे ब्लॉग की शुरुआत होगी एक नई जगह से, एक नए मुकाम से, जिसको बोलते हैं नए ब्लॉगिंग करने जा रहा हूँ मैं आपके लिए। और ये ब्लॉगिंग है आपके जो है, मैं जा रहा हूँ यहाँ पे नीचे जो है मंथन कैंप है, जो श्री चरण सिंह भंडारी जी का है। वहाँ पे जा रहा हूँ मैं, कुमारथा गाँव का है। तो वहाँ पे जो है आर्टिस्ट लोग वगैरह जो है आ रहे हैं। वहाँ पे कुछ मेरे को लग रहा है कुछ प्रोग्राम होगा आज, तो मैं वहीं पे जा रहा हूँ। तो चरण सिंह भंडारी जी ने, भाई साहब ने मुझे जो है वहाँ पे इनवाइट किया है, कहने लगे आपको आना है यहाँ पे। और मैं वहीं पे जा रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए, इस वक्त मैं जो हूँ बीर काटल के जो खाला आता है ऊपर से, जो गधेरा आता है, उसी में हूँ। सीधा नीचे ये आपदा के दौरान इतना भयंकर हो चुका था, और मैं यहीं पे हूँ, ये देखिए। और यहाँ से जाऊँगा मैं सीधे नीचे जो है मंथन कैंप की तरफ। और मंथन कैंप में जाऊँगा, वहाँ देखूँगा कि देखते हैं कौन आ रखे हैं और कहाँ से आ रखे हैं, और जो है क्या करने वाले हैं। तो आज कुछ खास जो है नई ब्लॉगिंग होने वाली है दोस्तों आप लोगों के लिए। तो चलिए बने रहना वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो तो ज़रूरी कर लें। जिन्होंने किया हुआ उनके लिए तो क्या बोलना, वो तो बराबर चलते रहते हैं। और दूसरी बात, एक बेल आइकन की घंटी होगी ऊपर, तो उसको ज़रूर दबा लें, क्योंकि नोटिफिकेशन मिल जाती है आप लोगों को। जैसे मैं नई वीडियो अपलोड करता हूँ, आप लोगों को जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगी, तो वो भी जो है आप वीडियो देख लेंगे जल्दी से जल्दी। तो और दोस्तों, और क्या कहें, आप लोगों को प्यार मोहब्बत काफ़ी देते हैं आप लोग, सपोर्ट काफ़ी करते हैं। और वीडियो मेरी जो है आजकल इसलिए नहीं आ पा रही गाँव की बराबर, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा दोस्तों। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ। एक तो आजकल जो है सर्दियों का मौसम हो गया, दिन थोड़ा छोटे हो गए, कहीं जाना है दूर दराज क्षेत्र में तो फिर वापसी आने का भी प्रॉब्लम हो जाती है। और सुबह जो है जल्दी भी नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि थोड़ा जो है लेट हो जाता है, धूप धाप देर में निकलती है सुबह, जो है रात्रि जल्दी से नहीं खुल पाता, तो आप लोग जानते हैं। और रात्रि जल्दी भी हो जाती है, 6 बजे आजकल अंधेरा हो रहा, फुल अंधेरा। तो इसलिए जो है दूर दराज क्षेत्रों में नहीं जा पाते। गाँव की ब्लॉगिंग बहुत कम हो गई है, तो करने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों आप लोगों के लिए। गांव की जो है पूरी ब्लॉगिंग करने की कोशिश करेंगे, जहां जहां आप कहेंगे वहां वहां जाएंगे। कोशिश हमारी पूरी रहती है। आप यूं ही वीडियो में बने रहें, बराबर बने रहें, प्यार मोहब्बत देते रहें, और आपके सपोर्ट से ही हम जो है आगे कुछ कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे, दिखाते हैं कहाँ पे है मंथन कैंप और क्या वहाँ पे आज होने वाला है। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, पहुँचने वाला हूँ मैं मंथन के पास, और यहाँ पे जो है मंथन कैंप है, और यहीं पे मुझे जाना है। इस तरफ भी दिख रहा होगा सामने को, नीचे की तरफ को, ये मंथन कैंप का एरिया है। पूरा मंथन कैंप है इधर। तो दोस्तों, इस वक्त मैं पहुंचा हूँ यहाँ पे, जो है ये मंथन रिसोर्ट है। इस जगह में जो है जो आज जो है यहाँ पे आर्ट कैंपिंग का वो लगा हुआ है। और ये जो है इस जगह में मुझे भी जो है इनवाइट किया हुआ था, जो श्री चरण सिंह भंडारी जी जो भाई साहब हैं कुमारथा गांव के, उन्होंने जो है मुझे भी यहाँ पे इनवाइट किया। और मैं इस वक्त यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो यहाँ पे आज जो है काफ़ी लोग जो है यहाँ पे आए हुए हैं, आर्टिस्ट लोग जो भी हैं वो सारे जो है इस जगह में आ रखे हैं। ये देख सकते हैं आप लोग। तो इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग, इधर से भी काफ़ी। और 14 से जो है 16 नवंबर तक 2025 इसमें जो है ये मंथन रिसोर्ट में रहे इस जगह में। तो आर्ट्स का वो चला था यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको भी पूरा दिखाता हूँ और सभी से जो है मुलाकात भी करवा लेता हूँ। यहाँ पे जो है हमारे भाई साहब जी हैं। तो नमस्कार जी। प्रमोद जैन। नमस्कार। तो आपका पहले तो शुभ नाम सर। मैं प्रमोद जैन। हाँ जी। ये हम लोग यहाँ पे मंथन रिसोर्ट में ये कैंप आयोजित कर रहे हैं। जी जी आर्ट कैंप जी तो पहली बार यहाँ पे आयोजित कर रहे हैं। जी और इसमें हम लोगों को ऑर्गेनाइज़र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो हमारे भंडारी जी हैं, इनका ये रिसोर्ट है। जी। तो और जितेंद्र जी हैं, निम्स यूनिवर्सिटी के आर्ट के फैकल्टी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट। हाँ जी। तो उनके स्टूडेंट्स आए हैं। और बबराला से ये आई हैं ममता, डॉक्टर ममता। जी और यहाँ अलीगढ़ से आई हैं डॉक्टर अनुपम। और उनके साथ और लोग भी आए हैं। तो हाँ हम जी। लोग सब यहाँ आर्ट कैंप कर रहे हैं। अभी हम हाइकिंग के लिए ऊपर जो गांव है गाँव।
क्या नाम है, कुमारथा गाँव। कुमारथा गांव में हम लोग जा रहे हैं। जी जी सारा ग्रुप हम लोग का वहाँ जी पे। सर। तो वहाँ पे हम लोग पेंटिंग भी करेंगे हाँ जी और दो पेंटिंग स्केचिंग वगैरह करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, तो आप आइए। यहाँ पे जो है सर जी भी हैं पीछे। पीछे तो नमस्कार सर जी। तो सर पहले तो आपका शुभ नाम सर। जितेंद्र सिंह। हाँ जी। तो आज यहाँ पे मतलब आप कब से थे यहाँ पे मंथन रिसोर्ट में? मंथन रेस्टोरेंट में 2 साल पहले हम और सर, जैसा कि आपको भी सर ने बताया है, जी। तो हम लोग मिल कर के ये माने कि प्रपोजल रखा था कि ऐसा होना चाहिए। तो बीच में फिर भंडारी साहब भी मिले, तो ये हम लोगों का बहुत सौभाग्य की बात है। तो अभी ये तो बहुत अच्छा चल रहा है और उसमें थर्ड पर्सन हमारी डॉक्टर ये मानी गए क्या बोलते हैं, ममता राजपूत भी जुड़ गई हैं, जो कि हमारे इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा है। इनका अपना माने एनजीओ भी है बहुत अच्छे लेवल का। हाँ जी। तो आप भी आ गए, आपके सहयोग से अभी हम सब लोग मिलके इसको बहुत माने आने वाला में ये इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाना चाहते हैं। और यहाँ के लोकल अपना उत्तराखंड की जनता को, बच्चों को, सबको इससे जोड़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट को, और आने वाले एकेडमी को भी जोड़ेंगे, शासन प्रशासन को जोड़ के इसको अगला एक स्टूडियो भी नेक्स्ट स्टेप एक स्टूडियो यहाँ इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। जी धन्यवाद। तो यहाँ पे जो है मैडम जी भी हैं, तो थोड़ा इनसे भी जो हम लगा। नमस्कार जी। तो पहले तो आपका शुभ नाम। मेरा नाम ममता राजपूत है और मैं जिला संभल यूपी से आई हूँ यहाँ पर। जी। और मुझे पी के जैन सर ने यहाँ पर आमंत्रित किया है। और सर की मुझे ये पहल बहुत अच्छी लगी है कि एक हमारी एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत जो हमारी आज की जनरेशन है वो नहीं आ पाती है, एक आर्ट कैंप के माध्यम से हमारे उन कलाओं को जोड़ने के लिए और यहाँ के कल्चर को जोड़ने के लिए जो एक पहल इन्होंने रखी है, तो कहीं ना कहीं हमारे नवाचार भारत में एक बहुत बड़ा एक योगदान है। और मैं सर से बस यही कहूँगी कि आगे भी ऐसे ही कार्यक्रम करते रहें। जैसे कि मेरी बैठक हुई है, उस बैठक के अनुसार आगे भी हो सकता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से इस कैंप को ऑर्गेनाइज किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कलाकारों को इसमें आमंत्रित किया जाएगा। जी धन्यवाद जी आपका। तो अभी आपने सुना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैडम थे और जो सर जी थे उनसे भी जो है आपने सुन लिया होगा, क्योंकि कला को जो है ये उत्तराखंड में भी जो है काफ़ी आगे जो है ले जाना चाहते हैं। और यहाँ भी जो है सभी जो जितने भी युवा वर्ग हैं उनको भी जो है कला से जोड़ना चाहते हैं और अच्छे उच्च मुकाम तक ले जाना चाहते हैं। और अभी जो है हम जा रहे हैं ऊपर गांव के लिए, और गांव के लिए चलेंगे दोस्तों। तो चलते चलते मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि गांव कैसा है और कहां तक चलना है। अभी थोड़ा ट्रैकिंग पे चल रहे हैं ऊपर की तरफ, तो चलिए चलते हैं आगे। ये देखिए सभी लोग जो है तैयार हैं अभी चलने के लिए। नमस्ते जी। तो आप लोग कहाँ से हैं? जी मैं अलीगढ़ के पास अतरौली। तो आपका शुभ नाम? मेरा डॉक्टर अनुपम राघव। हाँ जी। मैं IIMT कॉलेज अलीगढ़ में टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। जी जी जी। और जैन सर और सर के माध्यम से मैं यहाँ पे आना मेरा हुआ है। हाँ जी। और उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइटेड गेस्ट आर्टिस्ट के रूप में यहाँ बुलाया। और यहाँ की शोभा देखने में अनुकरणीय है। और यहाँ आकर के मुझे लगा कि यहाँ की प्राकृतिक नेचर को और कला के माध्यम से हम उतारेंगे, निखारा जाएगा। ठीक है। और यहाँ उत्तराखंड की जो बिल्कुल प्योर जिसे हम बोलते हैं नेचुरली, वो प्रकृति से हम कलर के माध्यम से सबके सामने ला सकते हैं। बिल्कुल जी जी। उसको उभारने की पूरी कोशिश करेंगे, है कि नहीं? तो बहुत अच्छा जो है आपकी सोच है और आप लोगों की टीम की भी काफ़ी अच्छी सोच है। हमारी देवभूमि है, गंगा का अवतरण भी यहीं से हुआ है। और मेरी जो पेंटिंग्स है मैं भी इसी के माध्यम से, गंगा अवतरण के माध्यम से ही बनाने की कोशिश कर रही हूँ। उसी को मैंने लिया कि भगीरथ जी जब उनकी प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पर आकर के, हाँ जी। तो गंगा अवतरण जो कुंभ के माध्यम से निकली थी वो, हाँ जी। एक घड़े से निकल के बूंद जब वहाँ से टपकती है, जी जी जी। तो उसी के वही मैंने अपनी पिक्चर्स में दर्शाया है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर जी। तो चलिए चलते हैं अभी आगे। यहाँ पे जो है सर जी भी आ रहे हैं, तो नमस्कार जी। आइए बात चलते चलते वादियों में बात हाँ चलते चलते करते हैं। तो आप कौन सी जगह से आए? मैं बेसिकली उत्तराखंड देहरादून से हूँ। हाँ जी। मेरा नाम प्रशांत ठाकुर है। हाँ जी। मैं पेंटिंग पोर्ट्रेट आर्टिस्ट हूँ। अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। मैं अलग अलग जगह जाके लोगों के यूनिक टाइप्स ऑफ पोर्ट्रेट्स को कवर करता हूँ हाँ जी। फोटोग्राफी में। हाँ जी। और उनको एक्रेलिक में रियलिस्टिक और हाइपर रियलिज्म की टेक्निक से मैं उसको क्रिएट करता हूँ कैनवस पे एक्रेलिक से। जी 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 जी। और मैं रहने वाला देहरादून का ही हूँ। हाँ जी। मेरा पूरा नाम प्रशांत ठाकुर है। हाँ जी। मैं मास्टर्स कर रहा हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी जी। NIMS में। अच्छा जी। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग अपनी
सारे स्टूडेंट्स के जूनियर्स के साथ उत्तराखंड आए हैं जी। ऋषिकेश में एक्सप्लोर करने। एक्सप्लोर मतलब ये यहाँ पे ये हमारा पहला आर्ट कैंप है। यहाँ पे एक्सप्लोर करने की कैसे क्या क्या है, गांव की वादियाँ, नदियाँ, सारी चीज़ें, उत्तराखंड का प्यार, जी जी। अलग अलग चीज़ें। और यहाँ के उसको जो है उसमें उतारने की कोशिश करेंगे, कैनवस में पूरा जो है उतारने की कोशिश करेंगे, उभारने की कोशिश सारी पहली करेंगे। चीज़ें अभी जा रहे हैं, एक्सप्लोर करेंगे, फिर सारी चीज़ों को कनेक्ट करेंगे। बिल्कुल जी। और उसमें जितना हो सकता है अपने कलर्स के साथ लॉट्स ऑफ फ्लफ कैनवस पे जी एक साथ सब चीज़ को रख के यूनिक चीज़ क्रिएट करेंगे सर। बिल्कुल सर, धन्यवाद जी। हाँ चलो, बहुत चढ़ाई है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस वक्त जो है सभी जो है ऊपर गांव के लिए चल रहे हैं और चढ़ाई पे। और यहाँ जो है जो लोकेशन है, जो यहाँ की खूबसूरती है, जो यहाँ की वादियों की खूबसूरती है, उसको दें पूरा अपने मन में, अपने जहन में उतार करके उसको जो है फिर बाद में जो है एक कैनवस में उतारने की कोशिश करेंगे। तो देख ही रहे होंगे आप लोग, सभी लोग आ रहे हैं, देख सकते हैं। और काफ़ी चढ़ाई भी है दोस्तों, पूरा चढ़ना भी होगा अभी चढ़ाई पे। तो लगे हुए हैं सभी धीरे धीरे अपनी जो है कोशिश, सब लोग मैदानी। बिल्कुल। पकड़ना पड़े क्या आगे भीड़ बढ़ता जा। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़ाता अभी तो स्टार्टिंग है, कोई बात नहीं, चलते रहो। आगे भीड़ बढ़ता जा, देश की शान। ये सड़क की सफाई के लिए भेज रहे हैं क्या अभी थोड़े टाइम में? मैंने बात की थी उनसे, निर्भया सिंह से। हाँ मैंने सुन ली, देख लिया। हाँ, तो उन्होंने कहा था 4-5 दिन में, अब वो 10-15 दिन बोल रहे हैं। तो देखते हैं अभी। एक इनका भी इंटरव्यू ले सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ऊपर तो बना भी दिया ऊपर गांव में जा कर के ना वहाँ पे, तब उनसे मुलाकात सही ढंग से करेंगे, क्योंकि रास्ते पे तो थोड़ा नहीं ठीक है, सांसें भी चल रही ना। ठीक है थोड़ा। तो दोस्तों इस समय देख रहे होंगे सभी लोग जो है चल रहे हैं गांव की ओर। ऊपर काफ़ी चढ़ाई भी है, तो धीरे धीरे जो है अपने बातें करते हुए निकल रहे हैं, क्योंकि बातें करते हुए अगर चलना है तो उसमें जो है रास्ते का भी पता नहीं लगता है और समय का भी जो है पता नहीं लगता है। तो धीरे धीरे जो है आ ही रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो ऊपर जाके जो है देखते हैं गांव में जा कर के, और फिर जो है कुछ सर लोग हैं उनसे भी जो है बातें कर लेंगे। और आपको जो है पूरा डिटेल जो है मेरे ब्लॉगिंग के माध्यम से मिल जाएगी कि जो आर्ट्स जो वो है यहाँ पे, वो उत्तराखंड में भी जो है अब पूरी तरह से आने वाला है सुचारू रूप से, देख सकते हैं। क्योंकि अभी तक यहाँ पे जो है आपने देखा होगा कि IGD TGT ऐसी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो हो सकता है कि भविष्य में जो है यहाँ पे IGD और TGT के भी वो निकलेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अभी आगे। तो दोस्तों देख रहे होंगे सभी के सभी जो है लगे हुए हैं रास्ते, और पीछे देख सकते हैं सभी लोग आ रहे हैं, भाई साहब भी। और भाई साहब ने जो है बहुत बड़ा बैग भी लगा रखा है, पिट्ठू, अभी देख ही रहे होंगे पीछे की तरफ में। और सर जी भी जो है पीछे लगे हुए हैं रास्ते, ये देखिए सभी लोग। और बाकी नीचे आप देख सकते हैं, ये देखिए नीचे की तरफ से, ये नीचे दिख रहा होगा देखो। और काफ़ी डाउन में है रास्ता, स्टेप भी है रास्ते में, कई जगह स्टेप भी है। और पत्थर वाली जगह, मतलब पथरीले बड़े बड़े कंक्रीट टाइप के देख रहे होंगे। तो ये चीज़ें मतलब जो है रास्ता, दुर्गम रास्ता बोलते हैं इस चीज़ को, ये देख रहे होंगे। और बाकी जो है आपको पत्थर भी दिखाऊंगा मैं रास्ते पे किस तरह के पत्थर हैं, क्योंकि जो हम लोग हैं, हम लोग तो आसानी से चढ़ जाते हैं इन पत्थरों पे, लेकिन जो बाहर से आते हैं ना, उन लोगों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है ऐसे रास्तों पे चलना ना, थोड़ा सा उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है। और किसी न किसी तरह से वो अपने आप को मैनेज कर रहे हैं और चलने की कोशिश कर रहे हैं इन रास्तों पे। तो ये देख रहे होंगे आप लोग, काफ़ी अच्छा जो है पीछे पूरा दिख रहा है, ये देखिए काफ़ी पीछे की तरफ से आ ही रहे हैं अभी। और इस समय जंगल का जो
सुहाना दृश्य है ना, वो काफ़ी अच्छा लगता है। और मंद मंद धूप भी इस समय लग रही है चढ़ाई पे। थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही है, लेकिन कभी कभी जो है थोड़ा सा हल्का सा जो है ठंडा भी महसूस हो जाता है चलते चलते। तो होता रहता है इस तरह के जो है रास्तों पे, पहाड़ के रास्तों में इस तरह से होता है, एकदम से गर्मी एकदम से ठंडा, ये सब चीज़ पहाड़ के रास्तों पे होता है। चढ़ाई चढ़ते हुए जो है ठंड भी गर्मी भी महसूस होती है, और जब जो है कपड़े उतारो तो फिर ठंड से महसूस होने लगती है। तो चलिए, इस तरह का जो है ये खड़ौंजा बिछाया हुआ है रास्ते पे, ये देख रहे हैं। और यहाँ पे जो है पीपल का पेड़ है, और इस जगह में जो है गांव वाला का जो है एक मंदिर है, जिसको कहते हैं किस चीज़ का, ठाकुर जी बोलते हैं ना वैसे, क्या ठाकुर जी। तो ये देखिए भोलेनाथ जी रखे हुए हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप लोग। और इस जगह में से भी जो है मत्था टेक के चलते हैं दोस्तों, गांव से आते वक्त भी जाते वक्त भी ये ऐसी जगह है। और थोड़ा सा आदमी जो है ऐसी जगह में रेस्ट भी कर लेता है, क्योंकि चढ़ाई का रास्ता है ना, गांव में तक चलना है, तो थोड़ा सा रेस्ट करने वाली जगह मिल जाए तो काफ़ी अच्छा लगता है, शरीर को थोड़ा सा सुकून से महसूस होता है। तो ये देखिए सभी लोग जो है आ रहे हैं इस वक्त। और ये जो है पीपल का पेड़ है, ये देख रहे हैं, पीपल के पेड़ के नीचे इस वक्त ये देखिए यहाँ पे भोलेनाथ जी, जिसको बोलते हैं ठाकुर साहब यहाँ पे। तो अब जो है सभी यहाँ पे जो है रेस्ट करेंगे, थोड़ी देर के लिए जो है सभी यहाँ पे रेस्ट करेंगे, और उसके बाद जो है फिर ऊपर चलेंगे। गांव यहाँ पे से अभी काफ़ी है दोस्तों, है कि नहीं। यहाँ से आपको जो है बैरागढ़ का जो ये नज़ारा दिख रहा है ना, काफ़ी सुंदर है। देखिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है इस समय। और यहाँ पे बैरागढ़ का पुल भी है सामने, ये देखिए लोहे का गार्डर वाला पुल जिसे कहते हैं। ये मोहनचट्टी क्षेत्र को और जो हमारा ये है सुंदड़ी क्षेत्र को जो है आपस में जोड़ता है दोस्तों। तो ये पुल जो है सामने नज़र आ रहा था, अभी आपने देखा होगा। और स्पाइडर आपको दिखाएंगे अभी। देखिए यहाँ पे जो है स्पाइडर भी, ये देखिए किस तरह से स्पाइडर लटका हुआ है, ये देखिए जाल पे अपने जो है लटका पड़ा है। ये मोहनचट्टी का एरिया जो है क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे से देख सकते हैं आप लोग। काफ़ी अच्छा जो है व्यू यहाँ पे से नज़र आ रहा है। यहाँ पे न्यू 18 जो होटल है ये सामने नज़र आ रहा है, जो वाइट कलर का बिल्डिंग है, देख रहे होंगे आप। ये मोहनचट्टी में है दोस्तों। और आज आसमान पे जो है बिल्कुल भी बादल नज़र नहीं आएंगे आप लोगों को, क्लियर नज़र आएगा एकदम। और मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। हम यात्री शेड पर, जो कुमारथई का जो है यात्री शेड है, ये इस जगह में पहुंच गए हम दोस्तों। ये देख रहे होंगे आप लोग, काफ़ी अच्छा टॉप में है, बहुत ही बढ़िया जगह में। और भाई साहब भी जो है थक गए हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे बैठ गए हैं। तो चलिए फ़िलहाल मैं आपको जो है यहाँ से मोहनचट्टी की तरफ का जो है पूरा दृश्य दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए काफ़ी अच्छा जो है नज़र आ रहा है। यहाँ से जो है आपको
नीलकंठ का एरिया, जो नीलकंठ साइड का एरिया है, धमांदा के बगल में जो कोठार गांव है वो भी दिखाई देगा, आमड़ी गांव भी दिखाई दे रहा है क्लियर। और ये देख सकते हैं बाकी मोन गांव आपको जो है क्लियर यहाँ पे से दिख रहा है। ये देखिए ये मोन गांव है दोस्तों यहाँ पे। और इस जगह में ये आमड़ी गांव है जहाँ पे पैनल लगे हुए हैं। और इस जगह में कोठार गाँव है, दूली कोठार जिसे बोलते हैं। और ये देख रहे होंगे आप लोग, काफ़ी अच्छा जो है व्यू यहाँ से नज़र आ रहा है। और ये जो है इधर सुंदड़ी गांव है ऊपर टॉप में चल के। तो दोस्तों साइड भी मैं इस तरफ कुछ आ गया हूँ। मैं पहले उस साइड में था, यात्री साइड के उस तरफ, अब जो है यात्री साइड के इस तरफ आ गया हूँ। यहाँ पे से आपको जो है जंपिंग एरिया जो है पूरा दिख रहा होगा। ये जो है ऋषिकेश का जंपिंग एरिया जो है, मुनचट्टी का जंपिंग है। ये देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी अच्छा यहाँ पे नज़र आ रहा है जंपिंग, बहुत ही बढ़िया। ये देख रहे होंगे आप लोग, ये दिख रहा है आपको जो है जंपिंग एरिया, ये जंपिंग है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। और अभी जो है यहाँ पे से जो है जंप मारने की जो है तैयारी भी हो रही है। कुछ लोग जो है यहाँ पे खड़े हैं और कुछ ही देर में जो है यहाँ पे जंपिंग चालू हो जाती है दोस्तों। ये देख रहे होंगे आप लोग, काफ़ी हाइट है जंपिंग एरिया के। नीचे नदी बह रही है, ये जो वेल नदी है, एक छोटी सी नदी। इसमें जो है ऊपर से जो है नीचे के लिए जो है रस्सी से जंप करते हैं लोग बाग, काफ़ी दूर दूर से आकर के, काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे जो है फ्लाइंग फॉक्स भी है दोस्तों। आगे चल के जो है उस जगह में फ्लाइंग फॉक्स है जहाँ पे आपको थोड़ा सा पहाड़ गिरा हुआ सा नज़र आ रहा है ना, इसके जो है थोड़ा सा इधर चल के ये दिख रहा है। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे से जो है फ्लाइंग फॉक्स होता है और वो भी काफ़ी अच्छा जो है फ्लाइंग फॉक्स होता है यहाँ पे से। तो ये देख रहे होंगे आप लोग, अभी जो है जंपिंग की ये जो साइड है जंपिंग का, काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है दोस्तों। और बाकी जो है सभी लोग इस जगह में पहुँच गए हैं। यहाँ पे जितने भी आर्टिस्ट जो लोग आ रखे हैं वो इस जगह में पहुँच गए हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी जो है यहाँ से आगे की तरफ भी चलेंगे और आगे भी आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या क्या होने वाला है और क्या लोग बाग जो है दृश्य को कैसे कैप्चर करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे जो घूमने आ रहे हैं ना, ये अभी अपने दिमागों में जो है इनको जो है ये जो है ना, जितना भी आपको दिख रहा है दृश्य, इनको अपने दिमाग में जो है कैप्चर कर लेंगे। उसके बाद जो है सोचेंगे, तोलेंगे, फिर उस पर जो है जिस तरह से भी हो सकेगा उनको जो है कैनवस में उतारने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलेंगे अभी आगे। ये एंजॉय करते हुए सभी देख रहे होंगे दोस्तों आप लोग, सभी लोग एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। सर एक मिनट इधर सर, भंडारी सर, भंडारी सर, भंडारी सर किधर गए? हाँ वो पीछे। और ये सामने गांव नज़र आ रहा है दोस्तों। ये जो है कबो काटल गांव इसको बोलते हैं, दंती काटल गांव इसको बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पे सामने काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, नदी के किनारे, एकदम नदी के किनारे आप देख रहे होंगे। और इस समय जो लोकेशन दिख रही है ना गांव की, काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है भाई, बहुत ही बढ़िया। खेती तो इसमें जो है थोड़ी बहुत खेती भी नज़र आ रही है, देख रहे होंगे आप लोग। खेती भी लोग बागों ने यहाँ पे कर रखी है, काफ़ी अच्छी खेती भी कर रखी है। देखिए तो देख सकते हैं आप लोग, मतलब ये जो हमारे पहाड़ों में जो गांव बसते हैं ना, ये काफ़ी अच्छे मतलब देखने को मिलते हैं। देख रहे होंगे आप लोग, नदी के किनारे क्या लोकेशन बन जाती है। तो चलिए दोस्तों, अभी आपको जो है इसी तरह से जो ऊपर चल रहे हैं, हम जो है कुमारथा गांव में चल रहे हैं, वहाँ पे भी जाके मैं आपको दिखाऊंगा कुमारथा गांव। पहले भी मैंने आपको दिखाया था और अब भी मैं आपको जो है कुमारथा गांव दिखाऊंगा कि कैसी है और कैसे जो है गाँव के लोग यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ पे भाई साहब लोग जो है फ़ोटो शूट कर रहे हैं इस वक्त, ये देखिए। हाँ, काफ़ी अच्छा
ये देख सकते हैं आप लोग, है ना। चलते चलते जो है मज़ा लेते हुए, फ़ोटो शूट करते हुए, हर नज़ारे को जो है अपने कैमरे में कैद करते हुए हाँ चल रहे हैं इस वक्त। ये बहुत ही बढ़िया। जब ये स्थापित हो रहा था मंथन रिसोर्ट, हाँ जी, इसकी स्थापना करनी थी, तब हम लोग आए थे। हाँ जी, और ऊपर जो कुमारथा गांव में जो सड़क है इनकी, हाँ जी, जो तब खुदी थी नई नई, हाँ हाँ हाँ, और उस पर कई पेड़ वेड़ गिर गए थे हाँ जी, बारिश में। हाँ जी, तो उन सबको मेन जो सड़क अभी बनी नहीं है, वो जबकि अब तक नहीं बनी, हाँ और जी, ये 4-5 साल पुरानी बात है। जी जी जी, तो उससे हम लोग गए थे, और उसके बाद आज जाने का यहाँ मौका मिल रहा है स्टूडेंट्स के साथ, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा, बिल्कुल। चलिए, और आपके साथ में जो है आज मैं भी चल रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा जो है लग रहा है, मुझे भी काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। और इसकी वजह से ही हम लोग आपके बीच में उपस्थित हो सके हैं जी, और आपने जो मंथन रिसोर्ट की वॉल पे पेंटिंग्स वगैरह करी हैं, हाँ जी, तो बहुत ही अद्भुत है, और उसको देख के बहुत ही अच्छा लगता है। और जो आर्किटेक्ट, क्रिएटिव फील्ड के लोग हैं, आर्किटेक्ट, आर्टिस्ट, हाँ जी, और जो लोग भी हैं, ना भी हैं, हाँ जी, हाँ तो जी, उनको बड़ा प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल जी। आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और ज़्यादा खुशी से मुझे तब है कि कम से कम जो है इसी ये सौभाग्य हमें भी प्राप्त हुआ है कि हम भी जो है आप लोगों से जो है मुलाकात हो गई है कि नहीं? बहुत अच्छा, किसी न किसी रूप में जो है आप लोग हमें मिले यहाँ पे, हाँ हाँ, तो आज का दिन जो है काफ़ी अच्छा रहा, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया, और बहुत होने अच्छा, वाला भी है बहुत अभी, अच्छा रहा, बहुत काफ़ी मज़ा आया। बहुत मज़ा आने वाला भी है अभी आगे भी। हम ये उम्मीद करते हैं जी, इस तरह के और भी सेशंस हम लोग करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, धन्यवाद। दोस्तों आखिरकार हम पहुंच गए हैं यहाँ पे कुमारथा गांव के बिल्कुल पास में। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे नीचे एक लैंड नज़र आ रही है यहाँ पे सामने, और काफ़ी जो है यहाँ पे लैल्टना घास उग गया, क्योंकि लोग बागों ने अब जो है अब खेती बाड़ी करना बंद कर दिया है, छोड़ दिया है, तो इसी वजह से लैल्टना घास चारों तरफ हो रहा है। दोस्तों ये देख सकते हैं, क्योंकि गाँव जो है खाली हो रहे हैं, पलायन हो रहे हैं गाँव से, लोग बाग जो है शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं और गांव छोड़ करके, तो इस वजह से गांव की ये हालत हो रही है। ये देखिए सामने जो है ये यहाँ पे कुमारथा गांव है, अभी मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये सामने दिख रहा है, कुछ घर दिख रहे हैं, देखिए, तो ये कुमारथा गांव है यहाँ पे दोस्तों। और हम पहुँच गए इस समय जो है कुमारथा गाँव के बिल्कुल नज़दीक। पीछे की तरफ से जो है भाई साहब लोग सभी जो है आ रहे हैं, और सभी की जो है इस समय सांसें फूल रही हैं इस समय। और देख सकते हैं, क्योंकि चढ़ाई का मामला है ना दोस्तों, चढ़ाई पे चल रहे हैं। और शायद आप लोग पहले भी चढ़े इतने चढ़ाई की, पहली बार चढ़ रहे हैं? पहली बार चढ़ रहे हैं ना? इंटरमिटेंटली अच्छा, पहली बार चढ़ रहे हैं। वैष्णो के बाद यही दूसरी चढ़ाई है। अच्छा अच्छा, तो ये देखिए दोस्तों, तो आप भी सोच सकते हैं कि क्या हालत होती होगी जब जो है इतनी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। एक शिखरजी जगह है झारखंड में, हाँ जी, वहाँ पे हम लोग वहाँ पे 14 किलोमीटर 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। अच्छा, वहाँ पे कहते हैं जैन जो 24 तीर्थंकर हैं जैन्स के, हाँ जी, उसमें से 20 तीर्थंकर अच्छा वहाँ से मोक्ष गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो यात्रा हम लोग बीच बीच में करते रहते हैं। बराबर है। और चलिए, यहाँ बहुत कभी ही कुमारथा बढ़िया। आए पहले तक, और कुमारथा जो है पहली बार आ रहे हैं भाई साहब लोग। पहले आया हूँ इधर। तो चलिए चलते हैं आगे कुमारथा की तरफ। इस रूट पे पहले आया हूँ। दोस्तों पहुंच गए हम इस वक्त जो है आपके कुमारथा गांव में, ये देख रहे होंगे आप लोग, और सभी लोग जो है यहाँ पे पहुंच चुके हैं कुमारथा गांव में, जितने भी थे साथ में, तो सभी जो है यहाँ पे पहुंच गए हैं। और हम जो है धीरे धीरे जो है बातें वगैरह करते हुए और इस जगह में पहुँचे हुए हैं आज कुमारथा गाँव में, देख रहे होंगे दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा, और हल्दी भी लगी हुई है इधर, तो काफ़ी हल्दी लग रही है सामने। और यहाँ पे जो है बैठे हुए हैं भी सभी लोग जो हैं। नमस्ते जी। नमस्ते। अच्छा, बैठे जो है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे जो है सभी जो है धूप सेक रहे हैं इस वक्त, क्योंकि सर्दी का मौसम है और धूप सेकना भी लाजमी है भाई, क्योंकि बड़ी मुश्किल से जो है आजकल तो धूप निकलता है, तो उसमें जो है। तो चलिए अभी आगे भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पे आलू कितना अच्छा, यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे आलू लगा रखा है और बढ़िया भी हो रहा है, ये देख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। तो भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। ये क्या कर रहे हो?
ये बकरी को भोजन देगी, अच्छा चलो बढ़िया है, चुलमंडी खिला के। चुरमंडी खिला के है। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ बढ़िया। ये देखिए, अरे यहाँ पे जो है फ्लावर तो काफ़ी अच्छे अच्छे लगा रखे हैं भाई साहब ने, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। और इधर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे जो है अभी फ़ोटो शूट वगैरह कर रहे हैं भाई साहब लोग जितने भी हैं। तो चलेंगे अभी थोड़ी देर में आगे गांव की तरफ भी चलेंगे, जहाँ पे जो है भंडारी जी का जो मकान है वहाँ पे चलेंगे कुछ ही देर में। तो चलिए। वही तो है। माला के बराबर में पेड़ है, इसमें ऐसे गोल गोल से छोटे-छोटे नहीं नहीं, उसके बगल में ऊपर की तरफ जो देख रहे हैं आप, जो नींबू की नींबू जैसे, हाँ तो वो नींबू ही होगा, वो नींबू होगा, नींबू जैसे है तो नींबू ही होगा। तो ये देख रहे होंगे दोस्तों, आलू काफ़ी अच्छे जो है यहाँ पे खेती हो रही है आलू की। वाह, और सामने फूल का पेड़ गेंदे का ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, गुलाब गुड़हल का है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, देख रहे होंगे आप लोग, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे ना ये प्याज फूज को ना बचाने के लिए ना जो मोर वगैरह आते हैं यहाँ पे, मोर काफ़ी हैं यहाँ पे, बहुत सारे मोर आपको नज़र आएंगे। कुछ वैसे टाइम पे आओगे तो मोर से बचाने के लिए ये चीज़ जो है ढक के रखे हुए हैं, क्योंकि मोर इस चीज़ को जो है नुकसान पहुँचाता है दोस्तों। तो ये देख रहे होंगे आप लोग, कहीं कहीं जो है लकड़ी के बाड़ किए हुए हैं, इस तरह से जो है बारीक बारीक लकड़ी लगा के ये और यहाँ पे ये देख रहे होंगे आप, अदरक जो है कितने अच्छे यहाँ पे जो है अदरक की फसल हो रही है। ये देख रहे हैं, ये अदरक है यहाँ पे इस जगह में, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों। और बाकी इस समय जो है ये आपको जो है उस तरफ दिख रहा होगा, वो देख रहे हैं सामने, वो जो है उधर बिस्टों का छाल है उस तरफ को, और बाकी इस तरफ को, जिस तरफ को हम खड़े हैं इधर जो है भंडारियों का छाल है। तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, काफ़ी अच्छा। वहाँ पे सामने देख रहे होंगे हल्दी की जो है बड़ी ज़बरदस्त खेती वहाँ पे हल्दी की हो रही है, देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया, सामने जो है ये उस तरफ को जो है गांव नज़र आ रहा है, फर्स्ट क्लास, बहुत ही बढ़िया। मतलब इस समय जो है गांव नज़र आ रहा है, ये देख रहे होंगे आप लोग। और यहाँ पे जो है हर किसी के साथ में फ़ोटो शूट करते हुए गांव में, ये देख रहे होंगे आप लोग, क्योंकि गांव का माहौल ही ऐसे होता है दोस्तों। क्योंकि मन करता है एक बार कि जितने भी जो है यहाँ पे जितने भी चीज़ें दिख रही हैं ना, कि सभी चीज़ों को जो है अपने मोबाइल में कैप्चर करके और साथ में ले चलें। तो यही चीज़ होता है गांव का जो है, उत्तराखंड में, हमारे उत्तराखंड में यही चीज़ है जो कि अपनी तरफ जो है आकर्षित करता है। तो चलिए, बाकी तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। यहाँ पे ये लहसुन देख रहे होंगे आप लोग, काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे लहसुन हो रहा है, बहुत ही बढ़िया। और इस तरफ को भी देख रहे होंगे आप लोग, आलू उलू, उधर जो है सामने गाय भी बंदी बड़ी है, देखिए। और यहाँ से गलियों से गुजर रहे हैं हम, ये गांव की जो है छोटी छोटी जो गलियाँ होते हैं ना, इस तरफ से जो है हम आगे की तरफ निकल रहे हैं। और ये देखिए घर तो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखेंगे आप लोग ना, तो इस जगह में काफ़ी लहसुन नज़र आ रहा है। और प्याज की पौध ये जो होती है ना दोस्तों, ये प्याज होता है, ये सामने जो है प्याज की पौध भी नज़र आ रही है। और ये जो है आपको मेथी नज़र आएगी, ये देख रहे होंगे आप लोग, मेथी वगैरह सब चीज़ नज़र आ रहा है। तो बाकी अभी ऊपर की तरफ चल रहे हैं, यहाँ पे राई देख रहे होंगे आप लोग, राई भी काफ़ी अच्छी हो रही है, ये देख रहे होंगे। और बाकी आपको पूरा दिखाते जा रहा हूँ। डंगरे रखे हुए हैं सामने, ये देख रहे हैं, टोकरी डंगरे वगैरह। और ये जो है भंडारी जी का मकान यहाँ पे सामने नज़र आ गया है, देख रहे होंगे आप लोग। और इस समय जो है सभी जो है वहाँ पे चल रहे हैं। राई है, और राई सरसों अलग होता है, हाँ ये सरसों अलग होता है, वो बड़ा हो जाता है, वो दूसरा थोड़ा। और ये राई है, सॉफ्ट होता है ना। हाँ ये अब हम भंडारी जी के घर पहुंच गए। ये इस समय जो है घर में पहुंच गए हैं सभी, ये देख रहे होंगे आप लोग। अरे ये पुराने जो है, पुरानी संस्कृति पे आधारित मकान है ना। ये क्या है कि जो पहले के बुजुर्ग लोग थे, जो हमारे पैतृक जो थे ना, उन्होंने जो है ये पौराणिक चीज़ें जो है बनाई हुई हैं, ये देख रहे होंगे आप लोग। इसके जो है दरवाजे दरवाजे सब आप देख रहे होंगे, काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, ये देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। और ऊपर जो है पठाले लगी हुई हैं, छत पे जो है पठाले लगी हुई हैं। छत जो होती है वो पठालों का होता है, पत्थरों के पठालों से बनता है।
तो काफ़ी अच्छा जो है नज़र आ रहा है। नमस्ते आंटी। पूरा घर भी आ जाएगा। लैंडस्केप में लीजिए, बैठ के लीजिए, बैठ वाला पानी या पीछे होके। मैंने कुछ छोटा कर लिया सर इसको, थोड़ा उधर हो जाता। हाँ, इसको खुद छोटा कर देना। आइए एक अच्छा एक मेरे साथ ये देखिए कॉल पे अटेंड करिए सर। तो चल रहे हैं ऊपर कमरे में अंदर। तो देखिए सभी जो है यहाँ पे आराम से बैठे हुए हैं। देखिए भंडारी जी का जो है ये मकान है, ये मैंने आपको दिखाई दिया। और सभी देखिए कोई सर यहाँ पे नेटवर्क नहीं आएगा, 5G आ तो बाहर आ जाएगा, अंदर नहीं आएगा, बाहर आ जाएगा। कैब देखना किसने खोली थी बोलो। अच्छा ये नाव से निकल पता है इन घरों में ना बहुत और इस समय जो है हम जो है भंडारी जी के जो पैतृक मकान है ना उसमें बैठे हुए हैं यहाँ पे। अरे इसको बोलते हैं गढ़वाली में डिंडाली। तो हाँ डिंडाली बुलदन ना। तो ये देख रहे होंगे आप लोग। तो काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे दिख रहा है। लोक कला क्या है यहाँ की फेमस उत्तराखंड की, आपके यहाँ की? यहाँ पे और यहाँ पे जो है भंडारी जी के घर में देख सकते हैं आप लोग सभी जो है चाय का मज़ा लेते हुए। और काफ़ी जो है भंडारी जी लगे हुए हैं सबकी सेवा में। ये देख रहे होंगे आप लोग चाय बिस्किट वगैरह सब चीज़ जो है भंडारी जी ने यहाँ पे जो है सबके सामने परोस दिए हैं। मुझे मत करना सर, मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं भंडारी जी सबकी सेवा में। हाँ ठीक है, मीठा ठीक है माता जी। आप लोग आप हाँ मम्मी है मेरी। हैं? अच्छा देख लिया भाई साहब माता जी से ना ये देख लिया आएगा वो। पूछो मामा मम्मी से पूछो, मम्मी बोलेंगे। सुनहरा बाल तो ठीक है इनका है ना, फर्स्ट क्लास। मेहंदी लगा? अच्छा बढ़िया। शादी है कल परसों ना। शादी जी? अच्छा क्या आपके परिवार में ना? अच्छा आऊँगा। हाँ ठीक 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 ठीक। लड़का डाकिया नहीं। हाँ 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 हाँ। अच्छा ठीक ठीक ठीक। तो आप घर ही से कब बिटी कर ना आप जी ऐसे लेना को मैं आप जो। अच्छा ठंड ज्यादा है। ठंड है ये आपने पर लेकिन ये पुराना मकान है तो फिर भी ठीक है मेरे हिसाब से। मेरे अंदर तो खिड़की सामने है थी। अच्छा चलो ठीक बहुत बढ़िया। तो आज जो माता जी ने भी देखी आली है ना, बहुत ही बढ़िया बहुत सुंदर। तो देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे देख लो बहुत ही बढ़िया फर्स्ट क्लास। मतलब ये कच्चा मकान है जो हमारे जो है पौराणिक चीज़ों पर आधारित है। ये जो है गोबर और मिट्टी से लिपा हुआ मकान जिसे बोलते हैं ना, क्योंकि अब तो क्या हो गया कि लोग बागों ने जो है मकान नए उसमें बना लिए नए मॉडल में सीमेंट और उससे। ये जो है पुराना मकान है बहुत ही बढ़िया। ये जो है पहले इसलिए बनाए जाते थे ना, ये जो है मौसम के अनुसार बनाए जाते थे क्योंकि सर्दियों में जो है गर्म रहता है और गर्मियों में जो है ठंडक महसूस होता है। और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे देख सकते हैं माता जी ने जो है कितने सारे यहाँ पे जो है अरबी देख लो कितने बढ़िया, मतलब छांट छांट के एक तरफ रखे हुए हैं। ये एक साइज की जो है इस जगह में रखे हुए हैं और बहुत ही मेहनत करके देख लो यहाँ पे जो है अरबी जो है उगा रखी है और सभी एक साइज के रखे हुए हैं यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग। और दोस्तों ये जो है ये ऊपर चढ़ने के लिए पहले सीढ़ी बनाई जाती थी ऐसे लकड़ी की, इसको गीडू बोलते हैं। गीडू बोलते हैं इसको गढ़वाली में गीडू। तो ये ऊपर चढ़ने के लिए होता है ढैपर, ये ऊपर के लिए ना ढैपर बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर भी ना एक जो है वो बनाया जाता है सामान रखने के लिए। वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए
इस तरह से यहाँ अंधेरा है काफ़ी दोस्तों, ये देख रहे होंगे। तो इसके ऊपर जो है ये बनाया जाता है। तो इसमें ऊपर चढ़ने के लिए जो है ये सीढ़ी, लकड़ी की सीढ़ी बनाई जाती है और इसको बोलते हैं गढ़वाली में गीड़ू। और ये ऊपर जो है ढैपर होता है, तो इसमें जो है सामान रखते हैं। इसके ऊपर ये लकड़ी जो है जो रखे हुए हैं ना, इसके ऊपर जो है सामान रखते हैं। और ऊपर जो है छत होती है, छत जो है वो होता है आपके पठालों का, बहुत ही बढ़िया लगता है। और यहाँ पे देख रहे होंगे चूल्हा भी रखा हुआ, सब चीज़ रखा हुआ है। और यहाँ पे जो है बड़े साइज़ के जो पिंडालू है ना, वो बड़े साइज़ के पिंडालू यहाँ पे रखे हुए हैं। देखो बढ़िया करके फर्स्ट क्लास, छोटे साइज़ के एक तरफ, बड़े साइज़ के एक तरफ। और यहाँ पे भी जो है कुछ पिंडालू जो है यहाँ पे भी रखा हुआ है। अरबी बोलते हैं वैसे हिंदी में, लेकिन हमारे गढ़वाली में पिंडालू बोलते हैं। ये देख रहे होंगे आप लोग, ये भी रखा हुआ है यहाँ पे काफ़ी बढ़िया करके फर्स्ट क्लास, बड़े साइज़ के मतलब एक तरफ रखा हुआ है। और बाकी जो है छोटे छोटे एक साइज़ में रखा हुआ है। और दूसरी बात है शहद का 76 मिनट 3-4 किलो हो जाता है शहद वो। शहद भी है। अच्छा, ये जो ये बंद कर रखा है ना जो, अच्छा यहाँ पे मधुमक्खी का, ये देखो दोस्तों यहाँ पे जो है मधुमक्खी का ये जगह है यहाँ पे जो हमें, अच्छा साल में 2 बार निकालते हैं। तो भाई साहब कह रहे हैं साल में 2 बार यहाँ पे जो है शहद निकालते हैं मधुमक्खी का, जो हम जो है घरों में पालते हैं वो वाली मधुमक्खी होती है। और बाहर से इसके लिए जो है छेक होता है, उसमें जो है मधुमक्खी अंदर प्रवेश करती है और इसके अंदर जो है शहद बना लेती है। तो यहाँ पे बनाया हुआ है काफ़ी बढ़िया। तो साल में 2 बार निकलता है शहद। एक सर हम लोग थोड़ा सा, ये हमारे भंडारी जी हैं जो इनका ये एंसेस्ट्रल होम है, और ये भंडारी जी उसका काम करते हैं स्ट्रक्चर डिज़ाइन का। जी। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा ऊपर दिखाइए, ये देखेंगे आप, जो सिस्टम होता है ये दीवारें हैं जी, इस पे ये लकड़ी की शहतीरे या छोटी बीम डली हुई हैं और उस पे ये फट्टे डले हुए हैं जो फ्लोर का काम करते हैं। और उसके ऊपर अगर आप ये नीचे देखेंगे तो ये लिपाई वगैरह करके इसके नीचे पट्टी, मतलब यही चीज नीचे है जी, और उसको बंद करके मिट्टी डाल के और फिर ऊपर से लिपाई करते हैं जी। ये नीचे अगर आप देखेंगे तो ये जाड़ों में जो है गर्म रहता है और गर्मी में ठंडा रहता है। 5-6 डिग्री का फर्क रहता है इसमें कम से कम। और ये जो है, जो मेरी जानकारी है, ये स्टिल्ट पे घर इसलिए बनाए जाते थे कि जो पहले क्योंकि एग्रीकल्चर इकनॉमी है, तो एग्रीकल्चर इकनॉमी में जानवरों का भी काफ़ी रोल है। जो हमारे घरेलू एनिमल है, गाय है, तो वो नीचे रहते थे और ऊपर जो है घर वाले रहते थे। तो मतलब इसमें मतलब उनको भी पूरी सुविधा दी जाती थी, शेल्टर दिया जाता था। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। जो अब एक बातें होती हैं कि एनिमल को ये दो, उनके लिए बाड़ा बनाओ या व्हाटएवर, उनको पूरा शेड में रखा जाता था, सिक्योर जी। चलिए, धन्यवाद। तो ये देखिए दोस्तों, ये गढ़वाली लहजे में देखिए इस समय जो है खड़े हैं। ये देखिए, ये हमारी गढ़वाल की संस्कृति होती है ना, जब टोकरी लेकर के चलते हैं ना इस तरह से। ये देखिए अरे हाँ, उड़े गया। 500 रुपए। अरे सर, आपने उनको साड़ी नहीं पहननी थी। कार्टून के कपड़ों में तो फोटो आएगा। ये देखिए, ये है गढ़वाली परिधान में। मॉडर्न परिहारा नहीं, ये मॉडर्न, ये मॉडर्न सिर पे रखो मैम, ये पकड़ ले सॉल। चलो सर, हो चलो सर, वीडियो बना रहे। हम आ चुके हैं कुमारथन गांव में, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ एक गांव है और गांव में जितनी भी है सब्जियां हैं, सारे ऑर्गेनिक सब्जियां हैं। यहाँ पर आप मूली, लौकी और करेले, इसके साथ साथ और भी सब्जियां आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ताजी ताजी जो सब्जियां हैं, इन सभी को खाने के लिए मिलती है, जिससे ये स्वस्थ रहते हैं। इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ऑर्गेनिक खेती को उपाजने के लिए सबसे ज़्यादा लोगों को बोला जा रहा है। आप सभी से भी यही निवेदन है कि आप सभी ऑर्गेनिक खेती करें, जिससे आपका स्वास्थ्य और आपका दिमाग और बीमारियों से आप मुक्त रहें। इधर आप देख सकते हैं कि देखो हमारे इस गांव के घर, जो कि
यहाँ लोग रहते हैं। और भाई साहब, आप अपने गांव के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपका गांव कितना साल पुराना है, कब से यहाँ पर गांव है? वही पुराना है, हम तो देख रहे हैं, हमारा बचपन ही इसी गांव में बीत गया। अच्छा, आपके गांव में ऐसा कुछ पुराना है जो इस समय नहीं है? ऐसी कोई कला, ऐसा कोई गीत जो इस समय नहीं होता और पहले होना चाहिए था? पुराने गीत होंगे, नया गीत तो क्या है? नहीं, जैसे हमारे जितने पूर्वज लोग थे ना, वो उनकी जो कलाएं थी वो विलुप्त होती जा रही हैं, और अब सरकार के द्वारा ना उन विलुप्त कलाओं पर कार्य किया जा रहा है। और उसी के साथ साथ जो हमारे सीनियर कलाकार हैं, जो लगभग 60 वर्ष से ऊपर हैं, उन कलाकारों को सरकार के द्वारा मानदेय भी दिया जाता है। क्या ऐसे कलाकार आपकी नज़रों में है यहाँ पर इस गाँव में? सरकारी पैसा मिलता है। ये पेंशन क्यों? आपके पिताजी कोई लोक गीत या लोक नृत्य करते होंगे, या अगर wall पे आप painting उसको वगैरह जीवित करेंगे तो फिर आप। ऐसा तो कोई नहीं, ये भाई साहब है, बाकी तो ऐसा तो कोई नहीं। चलिए, बहुत अच्छा लगा भाई साहब। अभी हम आगे और भी हमारे लोग हैं, मैं उनसे पूछूंगी कि आपके गांव और आपके क्षेत्र में ऐसी कौन सी कला है जो इस गांव में अब नहीं होती है और वो होनी चाहिए, और सरकार द्वारा जो जीवित की जा रही है। इन कलाओं पर जो कार्य किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं सरकार के हर योजनाओं को गांव-गांव तक और शहर-शहर तक हम सभी को पहुंचाना है, ये हम सबका कर्तव्य है। और मेरा निवेदन है कि जो भी हमारे इस भूमि पर घूमने के लिए आए, वो कृपया कर अगर गांव में अगर जा रहा है, विजिट कर रहा है, तो एक बार सभी कलाओं के विषय में भी वो बात करे, जिससे हम सरकार के मैसेज को भी हम गाँव-गाँव में पहुँचा सके। अभी हम देखते हैं, देखिए अगर हमें कोई मिलता है तो हम उनसे फिर वार्तालाप करेंगे यहाँ के गांव के बारे में। तो दोस्तों, अभी देख सकते हैं आप लोग जो है यहाँ पे जो है भैंस को नहलाया जा रहा है। ये देखिए, काफ़ी अच्छे ढंग से जो है भैंस को नहला रहे हैं। ये देखिए, ये देख रहे होंगे आप लोग। हाँ, क्योंकि हमारे गढ़वाल में जो है ये बराबर ये चीज़ चलता रहता है कि अपने जो मवेशी हैं, जो भैंस है ना, उसको जो है नहलाना पड़ता है। ये देखिए, ये देखो कितने प्यार से नहला रहे हैं ना, ये देख लो, ये देखो, ये देख लिया। तो ठंडे ठंडे पानी से, ये पानी की धारा जो है ये इस समय जो है टब में, पतीले में पड़ रहा है, और वो जो है जग से जो है आराम से इसको नहलाते हुए ये देख रहे होंगे आप लोग। तो चलिए दोस्तों, आपने देख ही लिया होगा, तो आगे भी आप लोगों को दिखाते हैं। ब्लैक कलर की थार धुल रही है। हाँ, तो मेरी वीडियो देखी हो रही है। 4x4 हाँ मैंने देखी है। 4x4 अब देखिए, जब तोड़े तभी देखे थे, दूसरी बार तोड़ा था, थप्पड़ और ये बुज्जी टाइप की जो बन रही है, कैच कर लेंगे आप? हाँ, चलिए, आपके ब्लॉग सभी बहुत अच्छे हो जाएंगे। नमस्कार, अब मैं आ गई हूँ आपके दूसरे ब्लॉक में, और हम जैसा कि आपको बताया कि हम इस गांव में आए हुए हैं, और इस गांव में एक नई चीज़ हम लोगों को देखने के लिए मिली है। जो हम लोग यूपी के अंदर गांव देखते हैं, उस गांव में जब हम भैंसों के लिए चारा रखते हैं, वो एक बुज्जी के अंदर रखा जाता है। लेकिन मैंने इस गाँव में देखा कि वो जो बुज्जी है, एक पूरा एक स्टैंड टाइप का बना के फिर बुज्जी बनाई जा रही है। यानी कि एक टेक्निक बहुत अच्छी है कि आपका जो चारा है वो ख़राब नहीं होगा, अगर बारिश भी आएगी तो आपके पशुओं के लिए वो चारा सुरक्षित रहेगा। और इस गांव में विजिट करने के लिए हमारे नीम्स यूनिवर्सिटी के बहुत सारे स्टूडेंट्स और हमारे कॉलेज के फाइन आर्ट के डिपार्टमेंट के जितेंद्र सर जी यहाँ पर आए हुए हैं। और इसके साथ साथ देखिए, हमारे बच्चों ने ना ये पुदीना के ऑर्गेनिक खेती से ये पुदीना, और ये भी इमली टाइप होता है, खट्टा खट्टा चटनी में ही यूज़ होता है ये, खट्टा खट्टा। और आज इसकी चटनी खाएंगे, जो कि आज हमारे नीचे रिजॉर्ट पे बनेगी, और फिर खा के फिर इसका टेस्ट बताएंगे दूसरे ब्लॉक में, यानी तीसरे में। दूसरा तो हमारा हो गया, और अभी हम नीचे जा रहे हैं, पेंटिंग बनाएंगे, और फिर शाम को एक छोटे से कल्चर प्रोग्राम के साथ आपसे मिलेंगे। नमस्कार भाई साहब, ये 5 मिनट तोड़ देंगे गोल वाली। 5 ओनली गिन के है। मैं अपने घर लेके दिखाऊंगी यूपी में।
तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, भाई साहब जो है यहाँ पे बैजंती जो माला होती है ना, उसके जो बीज है ना वो दे रहे हैं इस समय, क्योंकि यहाँ से जो है गांव से जो है वो लेके चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जाके जो है वो लगाएंगे, इसको जो है उगाने की कोशिश करेंगे। तो ये देख रहे होंगे आप लोग, तो यहाँ पे जो है भाई साहब जो है उनको देते हुए। लौंग मिर्च भी हम लोग ले रहे हैं सर, देखिए लौंग मिर्च कौन सी होती है? ये गोल वाली मिर्च है, इस जगह में गोल गोल लग रहे हैं उसमें। ये देखिए आप भाई साहब जो है मिर्ची भी देंगे, गोल वाली मिर्च। बीज होता है लेकिन अभी लाल नहीं है ना, अभी पकेंगे ना, पकेंगे। ये गुड़ाई करते हुए आलू की, ये देख रहे होंगे आप लोग, ये इस समय जो है गुड़ाई कर रहे हैं आलू के। देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये देख रहे होंगे आप लोग। ऐसे ही जो है ऑर्गेनिक चीज़ नहीं उगाया जाता दोस्तों, उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, रात दिन एक करना पड़ता है। और जो है इसको जो है जंगली जानवरों से भी बचाना पड़ता है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो है मोर बराबर रहते हैं, उससे मोर से बचाना पड़ता है। हर चीज़ को ये देख रहे होंगे आप लोग ना, एक कपड़े लगा रखे हैं, साड़ी के टुकड़े हो गए, ये सभी चीज़ लगा रखे हैं ना, तो ये जो है सब जो है जानवरों से बचाने के लिए लगा रखे हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे, और इस समय जो है आलू की गुड़ाई हो रही है, ये देख रहे हैं। और यहाँ पे बैठे हुए हैं काम से क्या और ये जो है बाजार से क्या मोहन चट्टी से जो है राशन पानी ला रहे हैं इस वक्त ये देख लो, इतने दूर जो है पैदल चलते हुए देख लो, है ना, ये देख रहे हो। तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है भाई, गांव में रहना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और इस समय इधर की तरफ आपको दिख रहा है ना, ये जो खेत जो है, ये सामने जो है उसका हल्दी का खेत भी नज़र आ रहा है, ये देख रहे होंगे आप लोग, बहुत ही बढ़िया ना। नहीं अंजीर है, अंजीर है, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। नमस्कार, मैं आ चुकी हूँ आपके तीसरे ब्लॉक में, और मैं अब आपको दिखाना चाहती हूँ हमारे उत्तराखंड के उसी गांव में जिस गांव से हम लोग स्टार्टिंग से इस ब्लॉक में लेके चल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे अंजीर का जो पेड़ है वो अंजीर आ रही हैं, आप ध्यान से देख लीजिएगा। यानी कि आपको इस गांव में आने के बाद सारे फल, सारी सब्जियां, सारे मसाले, सभी चीज़ें यहाँ पर आपको उपलब्ध है, वो भी ओरिजिनल और ऑर्गेनिक। तो सोचिए कि आपको शहर और गांव में दोनों में कितने अंतर हैं। हमको गांव में, शहर में सारी चीज़ें बहुत जल्दी मिल जाती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद और स्वादिष्ट नहीं होती, और गांव की थोड़ा समय लगता है लेकिन स्वादिष्ट होती है, और हमारा स्वास्थ्य स्वस्थ रहता है। धन्यवाद। यहाँ पे जो है ये खच्चर जो है सामान को लाते हुए, ये देख रहे होंगे आप लोग। हाँ पीछे रुक जाओ। और खच्चर जो है इस समय सामान लाते हुए, राशन पानी लाते हुए, ये देख रहे होंगे आप लोग, क्योंकि वहाँ से राशन पानी ला रहे होंगे मोहन चट्टी से, देख रहे हैं। ये देख लो, ये पूरे मोहन चट्टी से लेके आ रहे हैं दोस्तों, ये देखिए राशन है। अच्छा हाँ नमस्कार जी, और बढ़िया। शादी के लिए जा रहा राशन। हाँ शादी के लिए, वैसे भी ला भी रहे होंगे ना लोग, क्योंकि अब राशन टाइम आ गया राशन का भी। और ये गूलर है दोस्तों, इस पे गूलर लग रहे हैं इस समय, देख रहे होंगे छोटे छोटे, वो घास का पौधा होता है, ये घास का पेड़ होता है, इससे जो है घास प्राप्त होता है, और इस पे गूलर भी लगे हुए हैं। ये छोटा अंजीर होता है ये, तो ये देख रहे होंगे आप लोग। और यहाँ पे जो घर दिख रहा है ना, इसमें काफ़ी अच्छे फूल लगे हुए हैं, बहुत ही बढ़िया। खासियत पता है, लोग इसको देखते हैं बट इसको इतना यूज नहीं करते, सदाबहार फूल मानते हैं इसको। ये इसका ये फूल है ना, ये वाला जो फूल, इसके फूल से जैसे मतलब जैसे किसी के वो होता है ना, जैसे शुगर वगैरह इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है, तो इसका उबाल कर इसका वो पीना चाहिए, चाय, इसकी चाय बनती है इस पत्ते की, फूल के पत्तियों को उबाल कर। और आपने नोटिस किया होगा ये फूल बहुत जगह देखते हैं पर लोग इसे अननेसेसरी, एक इसमें व्हाइट होता है, एक इसमें पिंक होता है। तो देख लिया होगा दोस्तों आपने, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप लोग जो है ये देख रहे होंगे, सदाबहार का पौधा है ये देख रहे हैं। बड़ा हो जाएगा इसके पत्तों की भी सब्जी बनती है पपीते
सारे कलर शाम को भाई साहब हमारे ये जो ब्रिज है ना, हाँ जी, उस ब्रिज पे वीडियो बनानी है, हम कपड़े चेंज करके जाएंगे, बना देंगे आप? ठीक है जी। आप तो रुकेंगे ना शाम तक? हाँ रुकूंगा। शाम तक के पता हो आप 2 दिन तक यहाँ पे? कल तक 2 दिन, हाँ कल भी आ जाऊंगा। नहीं, अभी तो हम 4 बजे करीब जाएंगे यहाँ बना। दिन में जाने में परेशान हो गए तो यार अभी तो पता लगल कि सामान लेकर जाना जन, है ना। ये देख लो भाई कितनी मेहनत करते हैं ना, तो इसलिए कहते हैं कि हमारे गढ़वाल के जो है, जो वो है ना, ये सब जो है इतनी मेहनती क्यों कहा जाता है कि मेहनती होते हैं, क्योंकि आदत बड़ी होती है शुरू से जो है लास्ट तक जो है लेके चलना है कुछ ना कुछ। ये देख रहे होंगे, और भाई तो ऐसे दौड़ रहा है आगे आगे, देख लो कंधे पे सामान रखा हुआ है बिल्कुल एकदम फटाफट फटाफट करके। ये देख लो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। देखो ये है गढ़वाल की जो है सुकून भरी ज़िंदगी, इसको कहते हैं दोस्तों। अच्छा, तो आप लोग भी शादी के लिए आए दिल्ली से? अच्छा, ये देख लीजिए दोस्तों, सभी जो है गांव वाले इस वक्त आ रहे हैं और गांव में शादी है। कोई दूसरा साधन नहीं तो, अरे वाह, ये देखिए हमारे जो है भाई साहब जी ने जो है बैग सर में रखा हुआ है। देखो कितनी मेहनत से जो है ऊपर चढ़ाई चढ़ रहे हैं, और पिट्ठू भी लगा रखा है पीछे साइड में। विडम्बना है कि मैं स्वयं प्रधान रहा, लेकिन हाँ पहुंचा पाएगी, वही तो, अभी बहुत जल्दी पहुंचाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, हम तो खाली जाने में ही परेशान हो गए हैं। नहीं, अगली बार आपको बिल्कुल रोड मिलेगी। और यहाँ पे देख रहे हो भाई साहब भी आ गए, और ये देखो भाई, ये वाह 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 वाह, देख लिया। तो ये इसको कहते हैं मेहनत। गांव के प्रधान रहे हैं पूर्वी। हाँ। तो दोस्तों इस वक्त ये देखिए गांव से जो है सभी नीचे आते हुए, ये देख रहे होंगे आप लोग, काफ़ी पीछे छूटे हुए हैं और आराम से आ रहे हैं, क्योंकि बड़ा टफ होता है ना, और पत्थर भी हैं इस समय देख रहे होंगे आप लोग, काफ़ी पत्थर जो है रास्ते पे हैं, और इनमें क्या होता है कि फिसलने का डर होता है। ये देख रहे होंगे आप लोग, इनमें जो है जूता कहीं भी फिसल जाता है और आदमी जो है कहीं भी गिर सकता है, तो इसलिए जो है आराम से आना पड़ता है। ये देख रहे होंगे आप लोग, काफ़ी पीछे हैं और धीरे धीरे वहाँ से आ रहे हैं। देखिए देखिए बड़े मस्त चाल में जो है आराम से जो है, ये देखिए आज हम दावत खाते, अगर ये शादी आज की होती तो यहाँ के हमें बिल्कुल मटके बिल्कुल की सब्जी खाने की, मटके के चावल खाने का मजा मिलता। बिल्कुल सही कहा आपने। ये देखिए फिसलते हुए तो हेलो दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे जो है ये भाई साहब जो है, ये देखिए लगे हुए हैं बनाने पे। और ये भुज्जी, और ये क्या है, दाल, राजमा की दाल। देखिए वाह, कलर देखिए ना, मज़ा आ रहा है। देखिए तो खाने में तो ज़्यादा ही मज़ा आएगा दोस्तों, तो देख रहे होंगे। और यहाँ पे जो है ये भिंडी के लिए मसाला बन रहा है, ये देखो, ये देखिए, ठीक है, वो मिक्स वेज है, ये मिक्स वेज है। पनीर के लिए है, अभी पनीर बनेगा, ये चना चाट बनेगा। अच्छा, और ये भिंडी जो है बॉयल करके, करके, हाँ फ्राई करके, पनीर है, पनीर कटेगा अभी। हाँ। और
और ये नीचे चना है, वाइट चना चाट भी बनेगा। अच्छा ये ठीक है। ठीक। और ये क्या कर रहे हैं, आटा लगा रहे हैं आप? आटा लग रहा है जी। अच्छा। और राइस बन चुके हैं नीचे। अच्छा। और ये प्योर सरसों के तेल में खाना बनता है। सरसों के तेल और घी, रिफाइंड ऑयल का यूज सिर्फ जो है फ्राई के लिए होता है। ठीक ठीक ठीक। ये चना है, चना भिगा रखा है। चना का फानू बनेगा शाम को। बिल्कुल सही कहा। चना का फानू प्लस इसमें जाएंगे आपके क्या बोलते हैं उसको, राई के पत्ते और पनीर। वाह, ये पहाड़ी डिश होगी। ठीक है। ठीक है। और ये मोनू भाई साहब क्या बोलते हैं वैसे, नाम क्या है भाई साहब का? नाम है छोटू, मैं छोटू करके बुलाता हूँ। और वैसे नाम क्या है? वैसे नाम है इसका अनिल। ये अनिल। अच्छा, बोलते नहीं है? बोलते नहीं भाई। अच्छा, प्रॉब्लम है। और तब तक आवाज निकाल देंगे तो बड़ी तेज। देख लो, अरे यार ये तो बड़ी नाइंसाफी कर रहे हो यार इनके साथ में। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है इस समय जो है पेंटिंगें बनाई जा रही हैं और अपने अपने वर्क में सभी लगे हुए हैं। ये देख रहे होंगे यहाँ पे इस जगह में, और मंथन कैंप में हो इस समय में। और यहाँ पे जो है कल भी जो है पेंटिंग का थोड़ा वर्क कल भी चलेगा, और भाई लोग जो है यहाँ पे आ रखे हैं, और आर्टिस्ट और कुछ जो है स्टूडेंट्स भी हैं जो यहाँ पे जो है अपने कला का जो है यहाँ पे प्रतिभा कर रहे हैं। देख रहे होंगे आप लोग, काफ़ी अच्छा। अभी स्केचिंग की है दोस्तों, और स्केचिंग के ऊपर जो है आप कलर लगाया जा रहा है। देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पे। और इधर भी हैं, इस तरफ को भी देखेंगे, ये देख सकते हैं। कल कपड़ा था ना, बहुत ही बारीकी का काम होता है दोस्तों, क्योंकि जो कलर लगाना होता है ना, उसमें जो है काफ़ी बारीकी का काम है, जो कि सोच समझ कर लगाया जाता है। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। और इस साइड में भी जो है एक भाई लोग इधर भी हैं, ये देखिए। ये देखिए, ये जो है जटाएं बन रही हैं इस समय, ये देख रहे होंगे आप लोग। ये बालों का शेप, जो जटा होती है उसका जो है शेप दिया जा रहा है इस समय कलर से। कपड़ा चाहिए ना, कितनी पोस्ट कर लो। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप, काफ़ी अच्छी पेंटिंग ये देख रहे हैं सामने जो है। और यहाँ पे सर जी जो है काफ़ी अच्छी पेंटिंग बना रहे हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। और पहले सर जी ने स्केच बनाया होगा ना? पहले ड्राइंग करनी पड़ती है। हाँ जी, हाँ जी। ड्राइंग के दिमाग को ड्राइंग होती है, देखा नहीं कहीं से, कोई रेफरेंस नहीं लिया। जी 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 जी, है ना। तो उसके बाद पहले हल्का ड्राइंग किया। हाँ जी। और ड्राइंग के बाद धीरे धीरे सुधार होता जाता है। अच्छा। जिस तरह से हम लोग एक बीजारोपण करते हैं ना किसी चीज में, हाँ जी, है ना, तो उसको कुछ पता तो होता नहीं मैं क्या बनने वाला है जी, है ना जी जी। लेकिन दिमाग पर थोड़ी कल्पना तो रहती है, बिल्कुल, हमें ये ऐसे करना है। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं पेंटिंग जो है
बहुत ही बढ़िया। और जैसे जैसे बनती जाएगी वैसे वैसे जो है पेंटिंग में जो है निखार आती जाएगी। ये तो आप लोग भी समझते हैं, जितना जो है उसमें कलर का प्रयोग किया जाएगा उतनी जो है उसमें शाइनिंग आएगी। ये देखिए काफ़ी अच्छी, ये देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन। देखिए किस तरह से कलर को जो है मिक्स करना पड़ता है। देखिए कितनी मेहनत लगती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, ये देखिए लाइव है क्या? नहीं जी, और काफ़ी अच्छा है। देखिए जैसे जैसे जो है ब्रश लग रहा है ना, वैसे वैसे देख सकते हैं आप लोग, निखार आ रहा है, काफ़ी निखार आ रहा है। ये देख रहे होंगे। और एक कैनवास भी बनी है इस समय, ये देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन। ये कहाँ पोस्ट करोगे आप? ये यूट्यूब पर है। आईडी है। और यहाँ पे ये देख रहे होंगे धीरे धीरे जो है निखार आता हुआ पेंटिंग में। ये देखिए जिस तरह से यहाँ पे जो है साधु जो बाबा हैं उनकी जो है पोज बन रही है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग। काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है इस समय। देखिए काफ़ी अच्छा। इसमें से ले ले, इस बॉटल में बड़ा के वही है, और एक मेरे को करके दे दे ग्लास। चला लेगा नहीं? हाँ चला लो आप। और यहाँ पे जो है स्केचिंग बन के पूरा हो गया दोस्तों। अब जो है इस पे कलर जो है लगाया जा रहा है इस समय। ये देख रहे होंगे आप लोग, काफ़ी बेहतरीन। और अब आप देख सकते हैं पेंटिंग जो है धीरे धीरे कंप्लीट हो रही है। यहाँ पे देखिए काफ़ी बेहतरीन। देखिए सर जी लगे हुए हैं अपने जो है पेंटिंग को बनाने में, पूरी तरह से उस पर जान जो है भर रहे हैं इस समय।